Good afternoon to everyone. I welcome in this lecture number 12. आज इस 12 नंबर के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले दिनों में आपने जो 11 लेक्चर पढ़े हैं तो उन 11 लेक्चर्स का स्टडी मटेरियल आपके माइंड में कंप्लीट हो तभी आप ये लेक्चर नंबर 12 देखें, नहीं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 जिसमें कॉलम प्रैक्टिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि कॉलम प्रैक्टिस क्या होती है इसके बारे में इस टेंस में आपको बताया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अभी सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसी प्रैक्टिस की है, बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ये 3 स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसा कि आपने बहुत प्रैक्टिस की है स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3। ये 3 स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी हालत में आप आगे का टाइप मत देखो जब तक आप ये 3 स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, जब तक आप ये 3 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप आगे के किसी वीडियो को ना देखें। ये स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपने की है, कम से कम आपने 30 या 50 वर्ब लेकर जोर जोर से आपने ट्रांसलेशन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से आपने प्रैक्टिस की है और अभी आपको ये स्ट्रक्चर पता चल गया है, इनके आंसर्स कैसे देने हैं, सवाल कैसे पूछने हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल है, आगे आगे जाकर आपका कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के कुछ ट्रिक्स देता हूँ। मैं आपको अभी यहाँ पर एक कॉलम प्रैक्टिस बताता हूँ। अभी आज की लेक्चर नंबर 12 में जैसा कि कॉलम प्रैक्टिस पहली बार मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आगे आगे जाकर आपका कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के कुछ ट्रिक्स देता हूँ। मैं आपको अभी यहाँ पर एक कॉलम प्रैक्टिस बताता हूँ कि जो कॉलम प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी हालत में आपको यह कॉलम प्रैक्टिस करके ही 4th टाइप सीखना है। जैसे कि आपने 3 टाइप सीखे हैं, 3 टाइप में एक ये अफर्मेटिव आ रहा है, हाँ में, एक ना में नेगेटिव और एक सवाल का। ये 3 टाइप्स आपने यहाँ पे सीखे हैं। तो आपको 4th टाइप अगर सीखना है तो कॉलम प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको जो है वो 4th टाइप सीखना है। किसी भी हालत में आपको यह कॉलम प्रैक्टिस जो है यह करके ही आपको 4th टाइप सीखना है। अगर आप तरीका गलत होगा तो आप कभी भी अंग्रेज़ी इफेक्टिवली बोल नहीं पाएंगे। कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स एंड रेगुलेशंस हमें ध्यान रखने होंगे, यही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। आपको कोई चीज़ गेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो वही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब तक आपको 4th टाइप पढ़ना है तो उसके पहले आपको कॉलम प्रैक्टिस करनी है और बिना कॉलम प्रैक्टिस किए आप आगे नहीं जाएंगे। किसी भी हालत में आपको यह कॉलम प्रैक्टिस करके ही 4th टाइप सीखना है। और वो कॉलम प्रैक्टिस कौन सी है यह ध्यान में रखो। वो कॉलम प्रैक्टिस क्या है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम्स दिए हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ कॉलम्स दिए हैं और वो जो कॉलम है वो मेरे प्रोजेक्ट बुक में मैंने दिए हैं। यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट साइनोसर 2020 में कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की बुक में आपको दिए हैं। आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इसके साथ जो बुक हमने आपको प्रोवाइड की है ये बुक आपको बार बार पढ़नी है। इस बुक में हमने 450 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स दिए हैं, उसके साथ हमने एक कॉलम प्रैक्टिस दी है और वो कॉलम प्रैक्टिस आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है उसका मैं इम्पोर्टेंस अभी आपको बताने वाला हूँ। वो कॉलम प्रैक्टिस क्या बताती है, वो कॉलम प्रैक्टिस हमने जो बुक में दी है, वो प्रोजेक्ट बुक में दी है, कॉलम प्रैक्टिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये कॉलम प्रैक्टिस क्या है, फिर से आप पूछेंगे सर अभी आप कितनी प्रैक्टिस करनी है, अभी आप हमें को कितनी प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आगे आगे जाकर आपको प्रैक्टिस बहुत ही आसान होने वाली है, मुझे पता है। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, शुरू में आपको लगेगा कि सर इतनी प्रैक्टिस कैसे करनी है। नहीं, यह बहुत ही सिंपल है। एक बार आपने 2-4 टेंस पढ़ लिए और वर्ब्स याद हो गए,
आपको एक तरीका पता चल गया प्रैक्टिस करने की, तो आप मुझे सिखाओगे सर ये ऐसा नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आप इसमें और इन्वेंशंस कर सकते हैं प्रैक्टिस कैसे करनी है। लेकिन जिस प्रैक्टिस में हमको 100% रिजल्ट आ गया है वो प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। ये स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस जो है और ये कॉलम प्रैक्टिस है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हमने स्ट्रक्चर 3 टाइप्स आपको पढ़ा दिए हैं, और ये वाली जो है वो कॉलम प्रैक्टिस है जिसमें ये एक पार्ट इसमें ये भी है। तो ये प्रैक्टिस क्या बताती है, यहाँ पर देखो ये कॉलम है, यहाँ पे आप देखो ये कॉलम है और ऐसे कॉलम हमने स्ट्रक्चर की बुक में दिए हैं। अभी देखो ये देखकर आपको क्या पता चलेगा, मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे हैं आप यहाँ पे देखो, ये देखकर आपको क्या पता चलेगा। मैंने यहाँ पर आई, वी, यू, दे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं और नीचे मैंने वर्ब्स दिए हैं और बुक में इसका मीनिंग भी है, जैसे रहता हूँ, उठता हूँ, दांत साफ करता हूँ, पीता हूँ, पढ़ता हूँ, जाता हूँ, वापस आता हूँ, खेलता हूँ। ऐसे 150 वर्ब्स ऐसे हमने कॉलम में दिए हैं। कॉलम प्रैक्टिस के लिए यहाँ 140 लिख रखे, लेकिन हमने बुक में 150 कॉलम प्रैक्टिस की वर्ब दी है। अब आपको क्या करना होगा, एक बात आप बताओ, ये ऊपर आई है, ये ऊपर आई है, वी है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, एक बार सोचो कैसे प्रैक्टिस करोगे आप। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैं ऐसी प्रैक्टिस करता हूं, आई ले लेता हूं, आई लीव, आई गेट अप, आई ब्रश, आई ड्रिंक, आई रीड, आई गो, आई रिटर्न, आई प्ले। नहीं, गलत। शुरू में यह प्रैक्टिस गलत है। मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूं ये आप देखिए। इस चीज़ की मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूं, आप अपने मर्जी से कोई भी प्रैक्टिस मत बनाइएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखिए मैं इसकी प्रैक्टिस कैसे करता हूं। आई लीव, मैं रहता हूं। आई गेट अप, मैं उठता हूं। आई ब्रश, मैं दांत साफ करता हूं। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई गो, मैं जाता हूं। आई रिटर्न, मैं वापस आता हूं। आई प्ले, मैं खेलता हूं। ऐसे बहुत सारे वर्ब नीचे यहाँ पे हैं। तो अगर आप आई से शुरू करोगे तो कम से कम आप इस आई से 150 वर्ब्स लेकर आप 150 यानी कि 150 सेंटेंस सिर्फ आई सब्जेक्ट से, लेकिन डिफरेंट वर्ब लेकर आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आप क्या करोगे, यहाँ से नीचे जाओगे, 140 या 150 वर्ब लेके 150 आई के ही सेंटेंस वर्ब चेंज करके बना सकते हो। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखना, यहाँ पर वर्ब एक ही है, यहाँ पर वर्ब एक ही है, लेकिन सब्जेक्ट ज़्यादा है। और ये स्ट्रक्चर पैटर्न में वर्ब तो एक ही है लेकिन सब्जेक्ट ज़्यादा है। अब हम ये तो स्ट्रक्चर पैटर्न में, अब कॉलम पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब ज़्यादा है। तो इसलिए आपको ज़्यादा वर्ब्स रिसाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं वो आप इंपॉर्टेंट वर्ब्स आप ऐसे टेंस में आप रिसाइट कर सकते हो। फिर आई का काम हो गया, आओगे वी पर। आई का काम हो गया, आप आओगे वी पर। आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, वी लीव, हम रहते हैं। वी गेट अप, हम उठते हैं। वी ब्रश, हम दांत साफ करते हैं। वी ड्रिंक, हम पीते हैं। वी रीड, हम पढ़ते हैं। वी गो, हम जाते हैं। वी रिटर्न, हम वापस आते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं। ऐसे नीचे आ जाओ, ऐसे नीचे आ जाओ।
और ऐसा एक बार अंग्रेजी में बोलो और उसके बाद हिंदी में बोलो, ये इम्पोर्टेंट है। पहले आपको अंग्रेजी में बोलना है और फिर आपको उसी को हिंदी में बोलना है। ऐसे प्रैक्टिस करो। वी लीव, वी गेट अप, वी ब्रश। चलो शुरू में चलेगा, लेकिन अगर आप मान लो ऐसे प्रैक्टिस करते हो, अगर आप मान लो ऐसे प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मान लो आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, वी गेट अप, वी लीव, वी गेट अप, वी ब्रश, वी ड्रिंक। चलेगा, शुरू में चलेगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा आसानी से सीखना है तो एक बार अंग्रेजी में बोलो और एक बार हिंदी में। ये ट्रांसलेशन मेथड आप यूज़ करो। ये 2-3 बार आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप जोर से पढ़ सकते हैं। इन द सेम वे, अब जैसे इस आई का काम हो गया, वी का काम हो गया, अब हम आते हैं ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलम प्रैक्टिस कैसे करनी है। इन द सेम वे, यू पे आ जाओ। यू लीव तू रहता है, यू गेट अप तू उठता है, यू ब्रश तू दांत साफ करता है, यू ड्रिंक तू पीता है, यू रीड तू पढ़ता है, यू गो तू जाता है, यू रिटर्न तू वापस आता है, यू प्ले तू खेलता है। ऐसे नीचे आ जाओ, वर्ब्स लेते जाओ। हमारी बुक में आपको बहुत सारी वर्ब दी है, आपके साथ रखो बुक और ऐसे वर्ब लेके और आप प्रैक्टिस करते जाओ। हमने बुक में दिया है कॉलम प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद हमने ऐसा दिया है, जैसे मान लो इन सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो गई, आई की प्रैक्टिस हो गई, वी की प्रैक्टिस हो गई, यू की प्रैक्टिस हो गई, फिर हमने ऐसा दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी दिया है, ही शी इट राम। ये देखो आप यहाँ पे आपको ही शी इट और राम ऐसा दिया है, ऐसा हमने दिया है। उसमें आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, देखो, ही लीव्स वह रहता है, ही गेट्स अप वह उठता है, ही ब्रशेस वह दांत साफ करता है, ही ड्रिंक्स वह पीता है, ही रीड्स वह पढ़ाई करता है, ही गोस वह जाता है, ही रिटर्न्स वह वापस आता है, ही प्लेस वह खेलता है, ही रन्स वह भागता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं। क्या होगा, आपको इससे आपको आदत लगेगी ही शी इट के बाद एस सफिक्स लगाने की। ही गोज, ही राइड्स, ही हेल्प्स, ही नोटिसेस, ही इन्फॉर्म्स, ऐसे आप बोलोगे। लेकिन जब वो आपके पास, लेकिन कब वो आपके पास एक बार प्रैक्टिस की जानी चाहिए। झट से मुझे बोलना है माय फादर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन मुझे पता चल गया नहीं, मैंने किधर तो गलती की है। क्या गलती की, माय फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही ब्रश टीथ, नहीं, ही ब्रशेस टीथ। ही टेक बाथ, नहीं, ही टेक्स बाथ। तो ऐसे वर्ब एक झटके में आप पढ़ लो, जोर से पढ़ लो। लेकिन कैसे पढ़ना है, एक बार आपको इंग्लिश में और दूसरी बार आपको क्या करना है, हिंदी में उसका शुरू में ट्रांसलेशन करना है। ही के बाद आप 150 सेंटेंस बनाओगे। 150 सेंटेंस आप बनाओगे, कितना मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे। जैसे ही लीव्स वह रहता है, ही गेट्स अप वह उठता है, ही ब्रशेस वह दांत साफ करता है, ही ड्रिंक्स वह पीता है, ही रीड्स वह पढ़ाई करता है, ही गोस वह जाता है, ही रिटर्न्स वह वापस आता है, ही प्लेस वह खेलता है। देखो, आपने एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार नहीं, आपने प्रैक्टिस की है। ही रिटर्न्स, ही गोज, ही प्लेस, ही डांसेस, ही वॉक्स, ही लव्स, ऐसे जोर से बोला तो आपको क्या लगेगी, उसकी आदत लगेगी। और स्कूल में क्या होता है, हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते, हमको सिर्फ फॉर्मूला दिया जाता है, ही शी इट के बाद वर्ब में एसीएस लगाओ, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन जब तक वो सेंटेंस मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मेरी प्रैक्टिस में नहीं जाता है, और तो मैं वो सेंटेंस बार बार बोलने की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा ही शी इट के बाद वर्ब में एस सफिक्स लगाना है। इन द सेम वे मैंने शी सब्जेक्ट लिखा, जैसे ही की बात हो गई। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे ही के बाद शी सब्जेक्ट लिखा, ये देखिए आप, शी सब्जेक्ट लिखा। एक बार शी की प्रैक्टिस करो, कितना, 3 या 4 मिनट लगेगा। कैसे प्रैक्टिस करोगे, शी लीव्स वह रहती है, शी गेट्स अप वह उठती है, शी ब्रशेस वह दांत साफ करती है, शी ड्रिंक्स वह पीती है, शी रीड्स वह पढ़ाई करती है, शी गोज वह जाती है, शी रिटर्न्स वह वापस आती है, शी प्लेस वह खेलती है, शी विन्स वह जीतती है। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं। क्या होगा, वो वर्ब्स की आपको याद हो जाएगी और ये फॉर्मूला भी हैं,
और लेकिन यह इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। कॉलम प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें सब्जेक्ट तो एक है लेकिन 150 वर्ब लेके और हम उसमें 150 सेंटेंसेस बना सकते हैं एक सब्जेक्ट लेकर। इन द सेम वे अगर आप इसमें आते हो तो हमने ऊपर सब्जेक्ट दिए हैं, आपको क्या 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 क्वेश्चन बनाना है। जैसे ये तो था सिंगुलर का हो गया आपका, जैसे प्लूरल का हो गया। ये वाला कॉलम जैसे ये पूरी प्रैक्टिस प्लूरल की हो गई, ये सिंगुलर की हो गई। अब इसमें हमने एक कॉलम और देने की आपको कोशिश की है और वो प्रैक्टिस है आपकी वर्बल क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे एक बनाया है हमने, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वर्बल क्वेश्चन क्या होता है। डू यू लीव, तू रहता है क्या। डू यू गेट अप, तू उठता है क्या। डू यू ब्रश, तू दांत साफ करता है क्या। डू यू रीड, तू पढ़ता है क्या। डू यू गो, तू जाता है क्या। डू यू रिटर्न, तू वापस आता है क्या। डू यू प्ले, तू खेलता है क्या। ऐसे नीचे नीचे आ जाओ, ऐसे नीचे नीचे आपको वर्ब लेते जाना है। बुक में 150 वर्ब आपको दे रखी है, ऐसे नीचे नीचे आ जाओ और सिर्फ बार बार जोर जोर से बोलने की प्रैक्टिस करो। मन में कभी भी पढ़ना नहीं है आपको। अगर आपने मन में पढ़ा तो आप कभी भी अंग्रेजी में बात नहीं कर सकोगे। आपको क्या करना है, यू का हो गया, यू के बाद ही दे रखा है, एक सिंगुलर एक प्लूरल दे रखा है ना। यू का हो गया, उसके बाद ही हैं, दे हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है ऊपर लिखे। तो आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। चलो ऐसे डिसाइड करना। चलो आज के लेक्चर 12 में मुझे कॉलम प्रैक्टिस करनी है। जैसे पूरा लेक्चर नंबर जो 12 है ये पूरा कॉलम प्रैक्टिस का है। मेरे पास ये स्ट्रक्चर की बुक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं प्रैक्टिस करूँगा। कैसे प्रैक्टिस करूँगा, डू यू, डज ही, ऐसे प्रैक्टिस करो। डज ही की प्रैक्टिस मैं कैसे करूँगा, ये आप देखो। डज ही की प्रैक्टिस मैं कैसे करता हूँ, आपकी नज़र स्क्रीन पे होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैं डज ही की प्रैक्टिस कैसे करता हूँ, डज ही लीव, वह रहता है क्या। डज ही गेट अप, वह उठता है क्या। डज ही ब्रश, वह दांत साफ करता है क्या। डज ही रीड, वह पढ़ाई करता है क्या। डज ही गो, वह जाता है क्या। डज ही रिटर्न, वह वापस आता है क्या। डज ही प्ले, वह खेलता है क्या। डज ही रिटर्न, वह वापस आता है क्या। देखो एक इससे डज ही ऐसा बोलकर क्या होगा, आपको डू ही नहीं बोलोगे, आप डज ही बोलोगे। तो यह भी एक प्रैक्टिस है। तो प्लीज़ मुझे आप प्रॉमिस करो कि जब आपको ये 3 टाइप पढ़ोगे इन द सेम वे, ऐसे कॉलम प्रैक्टिस हमने हर कोई टेंस में दी है। आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके ही आगे जाना है। कितना मिनट लगता है स्ट्रक्चर में, 5 मिनट। आप 5 मिनट में 5 वर्ब की प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 मिनट में आप कम से कम 10 से 15 वर्ब की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कॉलम प्रैक्टिस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप बोलते हो सर टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर मैं सुबह उठता हूँ और मैं सिर्फ ये बुक लेता हूँ और चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, कॉलम प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मान लो कोई बुक ले ली और बुक में आप जो भी वर्ब के पेज निकाल लेना। जैसे मैं कॉलम प्रैक्टिस करता हूँ। अब कॉलम प्रैक्टिस कैसे करता हूँ आप देखिए। जैसे यहाँ पे आप देख लो, जैसे मैं कॉलम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई लीव, मैं रहता हूँ। आई गेट अप, मैं उठता हूँ। आई ब्रश, मैं दांत साफ करता हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। आई रिटर्न, मैं वापस आता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ। आई वॉच, मैं देखता हूँ। आई लिसन, मैं सुनता हूँ। आई हेल्प, मैं मदद करता हूँ। आई डांस, मैं नाचता हूँ। आई रेस्पेक्ट, मैं आदर करता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई एडवाइस, मैं सलाह देता हूँ। आई आस्क, मैं पूछता हूँ। आई अरेस्ट, मैं गिरफ्तार करता हूँ। आई अटैक, मैं हमला करता हूँ। ऐसे आप क्या करो, जोर जोर से बोलो। देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रैक्टिस करके ही आपको आगे जाना है। तो ये कॉलम प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट बात है, आप फिर भी कंफ्यूजन में आ जाओगे, सर प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है। एक ही कॉलम ले लो, एक कॉलम में क्या करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जो सब्जेक्ट है इसकी प्रैक्टिस करो।
1 2 3 4 ये सब्जेक्ट हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना, आज आपको टाइम मिलता है तो आप क्या करो, आप सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप ये प्रैक्टिस हो गई, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो ही शीट वाली। देखो ही शीट वाली प्रैक्टिस कहाँ है, ये प्रैक्टिस जैसे पूरी हो गई, आज एक दिन में यही कर लो। जब आपको फिर अगले दिन वापस टाइम मिले तो वापस आप ये ही शी इट और ये ही शी इट और राम ये सिंगुलर की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, वर्बल, उसके बाद जैसे ये प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद आप क्या करो, वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ये वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है ना, ये वर्बल क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, देखो आप ऐसे पढ़ोगे, लीव रहना, गेट अप उठना, गो जाना, ऐसा नहीं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको वर्ब भी याद होगी, ऐसा नहीं, जैसे मान लो इससे आपको वर्ब याद होगी, उसके बाद ये सेंटेंस आप बोलते हो, जैसे यहाँ पे आ जाओ, फिर उसी सेंटेंस में हम आते हैं, वो सेंटेंस क्या है। जैसे फर्स्ट कॉलम की बात करता हूँ, तो आप गो यानी जाना, कम यानी आना, ऐसे लर्न मत करो प्लीज़। अब आप क्या करो, जैसे आई लीव मैं रहता हूँ, आई गेट अप मैं उठता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई रिटर्न वापस आता हूँ। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जो वर्ब है आपको याद आ जाती है, मतलब वो सेंटेंस में जाता है और उस सेंटेंस में टेंस बन जाता है। जैसे आपने बोला, जैसे हम सिंगुलर पे आते हैं, जैसे ये तो हो गया प्लूरल का। अब मान लो आप सिंगुलर पे आते हैं, तो सिंगुलर में क्या होगा, जैसे ही लीव्स वह रहता है, ही गेट्स अप वह उठता है। तो आप सिर्फ लीव की प्रैक्टिस करो। तो टू लीव मतलब रहना, टू गो मतलब जाना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो सेंटेंस बनाते हो, तो वो सेंटेंस बनाने का सबसे सही तरीका है। लेकिन आपको जैसे टाइम मिलता है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाओ, स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे जाना है। कभी मान लो आप क्या करो, जैसे आपके पास ये हैं कॉलम है, तो कभी ये कॉलम ले लिया है ना, कभी आपने ये कॉलम ले लिया, और उसके बाद मान लो कभी ये कॉलम ले लिया, सेकंड वाला कॉलम ले लिया, उसके बाद मान लो उसके बाद वर्बल क्वेश्चन वाला कॉलम ले लिया है ना। तो कभी ये कॉलम, कभी वो कॉलम, कभी वो कॉलम, उसके बाद ये कॉलम। और आपको अगर नहीं समझ में भी आता है तो सिर्फ जोर जोर से पढ़ो। अगर आप पेरेंट्स हो तो एक काम करो, आपके बच्चों को एक काम करो, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस दे दो और उसको बोलो कि जैसे मेरा खुद का भतीजा है, मैं उसको बोलता हूँ आप मुझे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके दिखाओ, तो मुझे वो सभी स्ट्रक्चर सुना देता है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ, उसको बोलता हूँ ओपन पेज नंबर 39 एंड शो मी योर प्रैक्टिस, कॉलम प्रैक्टिस। तो वो क्या करता है, मुझे प्रैक्टिस दिखाता है। मैं सिर्फ सुनता हूँ, क्या करता हूँ, मैं सिर्फ सुनता हूँ। यहाँ पर आने के बाद प्रैक्टिस कैसे करता है, जैसे मान लो ये हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करता है, सिंगुलर की प्रैक्टिस। यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे वो प्रैक्टिस कैसे करता है, ही लीव्स वह रहता है, ही गेट्स अप वह उठता है, ही ब्रशेस वह दांत साफ करता है, ही ड्रिंक्स वह पीता है। तो ही, जैसे ही ब्रशेस बोला, वो ही ब्रशेस बोला, नहीं तो वो क्या बोलता, ही ब्रशेस, ही ब्रश भी बोल सकता था। तो उसको भी ये समझ में आता है कि मुझे भी वह सेंटेंस जब सुनाई देता है तो मैं ऐसा बोलता हूँ, ही ब्रशेस, ही टेक्स बाथ, ही ड्रिंक्स, ही रीड्स, ही गोज। तो यह भी एक तरीका है, ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना होगा और प्लीज़ 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 इसकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद ही आप आगे के वीडियोस लेक्चर देखेंगे। तो आज की लेक्चर में आपको क्या करना है, कॉलम प्रैक्टिस करनी है। पहले हमने ये स्ट्रक्चर बताया आपको पुरानी लेक्चर्स में, और अब आपको ये कॉलम प्रैक्टिस करके ही हम आगे का टाइप 4 सिखाएंगे। और टाइप 4 हम तभी सिखाएंगे जब आपकी ये कॉलम प्रैक्टिस परफेक्ट होगी। इसमें कम से कम
आपकी बहुत सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में इतना ही कहूँगा मैं कि आप आज कॉलम प्रैक्टिस करें, जिसमें आप प्लूरल सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसमें आप सिंगुलर सब्जेक्ट ले सकते हैं और वर्बल क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसा कि ये कॉलम प्रैक्टिस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो हमने दी है ये कॉलम प्रैक्टिस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमने प्रोजेक्ट बुक में दी है। तो आप इसमें से बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो स्पेशल जो आपका डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं वो आपके इन व्हाट्सएप ऑडियो सेक्शन में हमने आपके डाउट्स का वेट कर रहे हैं। तो आप ये नंबर जो स्कूल का नंबर है ये सेव कर लीजिए। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने नंबर सेव नहीं किए हैं और अगर आपके पास व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो नहीं आ रहे हैं तो आप नंबर सेव करें और अपना नाम और क्लास लिख के भेजें। फिर आपके भी जो व्हाट्सएप पे वीडियोस लेक्चर आना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब की लिंक, स्कूल के यूट्यूब के लिंक पे जाके भी आप जो अपलोडेड किए हुए हैं सर ने, राहुल सर ने और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो वो आप देख सकते हैं और उससे बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही और फिर नेक्स्ट क्लास में ये 12 नंबर का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13 हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।